एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 38 वर्सेस 5। जाकर एजेकिया से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, तेरे आंसू देखे हैं। बस हो गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यहां पर एजेकिया राजा को देखकर प्रभु कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है, तेरे आंसुओं को मैंने क्या किया है, देखा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है, और तेरी आंसुओं को मैंने देखा है। परमेश्वर के बच्चे, एजेकिया राजा बीमार था, मौत के बहुत करीब था। ऐसे समय पर एसाया भविष्यद्वक्ता को देखकर प्रभु ने कहा, तू जा, एजेकिया राजा के पास जा और जाकर बोलना उसे कि तू बचने वाला नहीं है, तू मर जाएगा। इसलिए तेरा घर में जो कुछ भी ठीक ठाक करना है सब कर दे। ऐसा कर कर कहने के लिए कहा। तब एसाया भी क्या किया, जाकर बोल दिया कि तू मरने वाला है भाई, तू बचने वाला नहीं है। जो कुछ करना है ठीक ठाक तेरा घर का सब ठीक ठाक कर दे, सेटल कर दे, सेटलमेंट कर दे, बताकर वापस लौट रहा था। तब तक एजेकिया राजा ने क्या किया, दीवार की ओर मुड़कर रो रो कर प्रभु से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर उसका प्रार्थना को क्या किया, सुना। फिर से एसाया भविष्यद्वक्ता को गेट तक पहुंचा है, खाली किधर, गेट तक। उसको फिर से प्रभु ने बोला, तू जा, फिर से जा, अंदर जा, एजेकिया को जाकर तू कहना कि मैंने तेरा प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरे आयु के दिन में 15 वर्ष मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा कर दे रहा हूं, एक्सटेंड करके दे रहा हूं। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखने वाला प्रभु है। आप समझ रहे हैं। सुलेमान जब मंदिर बनाया, मंदिर बनाकर उसने प्रभु को प्रार्थना किया और कहा, प्रभु इस जगह पर तेरा आंख हमेशा क्या करना है, इस जगह पर होना है। तेरा आंख, तेरा दृष्टि हमेशा इस जगह पर होना है, और तेरा कान हमेशा क्या करना है, यहां पर ओपन, खुला रहना है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं सुलेमान के मंदिर में सिर्फ नहीं, यहां पर भी परमेश्वर के आंखें क्या कर रहा है, देख रहा है। परमेश्वर के आंख यहां पर क्या है, लगा है। प्रभु का कान यहां पर क्या है, खुला है। क्यों खुला है? आपका और मेरा प्रार्थना को सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। परमेश्वर हमारा विनती को, एक्चुअली वो वर्ड हिंदी में प्रार्थना कर दिया है, लेकिन सही में विनती को सुनने वाला प्रभु, विनती को सुनने वाला प्रभु। अच्छा ध्यान से, आज मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं, हम कैसा विनती करना चाहिए। एक 4 लोगों के जीवन से मैं बताता हूं कैसा प्रार्थना करना चाहिए। पढ़िए पहला सामुएल के किताब, उसका पहला अध्याय 10वां वचन 12वां वचन। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना की और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, जब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी। बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए, मन में व्याकुल होकर रो रो कर प्रार्थना करना चाहिए। कैसा प्रार्थना करना चाहिए?
थोड़ा इधर देखेंगे, अच्छा रहेगा। कैसा प्रार्थना करना चाहिए? मन में व्याकुल होकर, मन में व्याकुल होकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। यहां पर हन्ना देखिए कैसा प्रार्थना किया, मन में व्याकुल होकर, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना। उसने क्या प्रार्थना की? अच्छा ध्यान से सुनिए। वो मंदिर में आया, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। तब वहां पर पास्टर उधर ही चेयर डाल के बैठे थे। पास्टर ने ये हन्ना को क्या किया, थोड़ा गौर से देखा, अरे ये क्या कर रही है। तब इसका आवाज, इसका कुछ आवाज तो बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ इसका मुंह खाली क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा हिल रहा है। लास्ट में उसने और गौर गौर से थोड़ा टाइम, ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। लास्ट में उसने एक फाइनल एक रिजल्ट बोला, ये नशा करके आके क्या कर रही है, क्या कर रही है? प्रार्थना नहीं, नशा करके क्या बोलते हैं, बड़बड़ कर रही है। नशा करके आके चर्च में बैठकर बड़बड़ कर रही है कि नहीं? नशा करने वालों को देखें क्या, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ चालू रहेगा। वो ऐसा सोचा, लेकिन जब उसने पूछा तब पता चला कि अन्ना ने बोली, मैं मन में व्याकुल होकर मैंने क्या किया, प्रार्थना की। परमेश्वर के बच्चे, उसका प्रार्थना को प्रभु ने सुना। उसने क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर ने उसका गर्भ को प्रभु ने क्या किया था, बंद। वो गर्भ जो परमेश्वर ने बंद किया था, वो गर्भ को प्रभु ने क्या कर दिया, खोल दिया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि अगर आप मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करेंगे, आपके सामने जो जो दरवाजा बंद है वो दरवाजा सब परमेश्वर क्या करेगा, खोल देगा। शैतान आपका सामने जो जो दरवाजा को बंद करके रखा है, यीशु के नाम से सारे दरवाजों को परमेश्वर क्या करेगा, खोल देगा। इसलिए आप मन में व्याकुल होकर क्या करना है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका सामने दरवाजा खोलना है कि नहीं? व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ओपन करेगा, सब दरवाजा ओपन करेगा। आप समझ रहे हैं? और भी देखो, और भी कुछ लोग हैं जो व्याकुल होकर प्रार्थना किया। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 27 वर्सेस 27 वर्सेस 34 पढ़ो। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसा ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर, दुख भरे स्वर से, उसमें दुख करके लिखा, वही मन सेम है, दुख, मन में व्याकुल। अपने पिता से कहा, फिर से दुख भरे स्वर में चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। मुझको भी क्या कर, आशीर्वाद दे। आशीष के लिए मन में व्याकुल होकर क्या किया, ऐसा प्रार्थना किया। किसके लिए? आशीष के लिए। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता अगर आपको आशीष चाहिए तो मन में क्या करना है, दुख होकर, व्याकुल होकर प्रार्थना करना है। कैसा प्रार्थना करना है? मन में व्याकुल होकर, दुख होकर प्रार्थना कीजिए। आशीष क्या करेगा, मिलेगा। आशीष क्या करेगा, मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा है उसने कैसा प्रार्थना किया, मन में दुखी होकर, ऊंचे स्वर से, कैसा, जोर से और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया। कैसा प्रार्थना किया? कैसा प्रार्थना करना है? कुछ लोग प्रार्थना कर स्लो, मुंह में से आवाज बाहर नहीं आते। कैसा प्रार्थना किया? उसमें लिखा है चिल्ला चिल्ला, है ना, वही लिखा है ना। क्या लिखा है, पढ़िए, पढ़ो। 34
और ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से चिल्लाकर कैसा प्रार्थना किया? चिल्लाने का मतलब क्या है? चिल्लाने का मतलब क्या बोलिए? हाँ, आपका अभी मैं आपको बता, आपका चिल्लाने का आवाज कितना है? हाँ? हाँ? कितना कितना आवाज बेटा? बाजू वाली का? बाजू वाले गली तक? अच्छा ध्यान से सुने, गले में कौन पहना है गोल्ड? कोई गोल्ड पहना है? हाँ, लॉरेंस भाई पहना है। अभी समझ लीजिए, उसके गले में जो मैं गोल्ड है, मैं उसको लेके मैं भाग रहा हूं, उसको लेके मैं भाग रहा हूं, उससे छीन के मैं क्या करूं, भाग रहा हूं। अभी लॉरेंस कैसा कैसा प्रार्थना करेगा, कैसा चिल्लाएगा? चोर चोर चोर। अभी मेरे ख्याल से वो ऐसे ही चिल्ला रहे ना, चोर चोर, ऐसे ही चिल्ला रहे। सोचिए ना कितना जोर से, वही चिल्लाने का मतलब वही है कि उसने ये सब वहां पर क्या किया? चिल्लाकर, वचन में लिखा चिल्लाकर। आप समझ रहे हैं कैसा? चिल्लाकर प्रार्थना, चिल्लाकर प्रार्थना करो, अच्छा करो, आपका आवाज बाहर आने दो, आपका आवाज क्या करा, बाहर आने दो, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, आशीष को पाना है, मन में दुखी होकर, व्याकुल होकर, चिल्लाकर क्या करो, प्रार्थना करो। ऐसा को आशीष नहीं मिला, ऐसा करने पर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने पहलोटा का जो आशीष है तुच्छ जाना। इसलिए देखिए परमेश्वर के उपस्थिति को तुच्छ मत जानो। कभी परमेश्वर के उपस्थिति को आप तुच्छ जानेंगे, मैं कहता हूं आप चिल्लाकर, रोककर, आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे तो भी क्या नहीं करेगा। और परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए और एक बताता हूं, पढ़िए, और एक मत्ती 26:75 पढ़िए। पत्रस, मत्ती 26:75। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, हाँ, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। हाँ, फूट फूट कर। थोड़ा तमिल में क्या, हिंदी में क्या, थोड़ा ये वर्ड थोड़ा अलग। फूट फूट कर, तमिल में लिखा है व्याकुल होकर, दुखी होकर, मन में क्या होकर, दुखी होकर उसने क्या किया, रो रो कर प्रार्थना किया, मन में दुखी। अच्छा ध्यान से सुनिए, किस चीज के लिए उसने दुखी हुआ? मन फिराने के, मन फिराने के लिए उसने, क्योंकि परमेश्वर का विरोध में क्या किया, इनकार किया, पीछे हट गया, पाप किया। तब जाके वो क्या किया, फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, मन में व्याकुल होकर रो रो कर प्रार्थना किया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा फर्स्ट आशीष के लिए, मन फिराने के लिए, और परमेश्वर द्वार खोलना है, ये सब चीज़ों के लिए आप कैसा प्रार्थना करना है, मन में व्याकुल होकर। सेकंड पॉइंट ले लीजिए, एस्तर के किताब, एस्तर के किताब 8वां अध्याय 3 वचन। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। हाँ, कैसा विनती, यही एक क्लियर वर्ड है, विनती की। किसने विनती किया? विनती की एस्तर। कैसा विनती किया? हाँ, पांव पर गिरकर। कैसा प्रार्थना किया? पांव पे गिर कर क्या किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड पॉइंट, पहला मैंने कहा कैसा प्रार्थना करना है, व्याकुल होकर, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करना है। सेकंड, परमेश्वर के पांव में घिर कर क्या करना है, प्रार्थना करना है। किधर? परमेश्वर के पांव में गिरना है, परमेश्वर के पांव में गिरना है।
आप समझ रहे हैं? आप ये हिंदू मंदिर में देखे हैं क्या? हिंदू टेम्पल आप देखे हैं क्या? अभी अभी नहा के आया रहेगा, अच्छा स्नान करके आया रहेगा, सीधा क्या करेगा? लेट जाते, लेट कर सीधा सो जाता, एकदम पूरा सो जाता है कि नहीं? सोचिए ना कैसा। अभी मैं आपको बोलेगा आप आते इधर आके आप करेंगे पास्ट, ये चर्ची नहीं चाहिए मुझे ये चर्ची नहीं चाहिए। मेरा कपड़ा क्या होगा? मैं अभी इस्त्री करके पहन के आया हूं, है कि नहीं? सोचिए ना, यीशु के पैर में गिर कर क्या करो? प्रार्थना करो। यीशु के चरणों में गिर कर क्या करो? प्रार्थना करो, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे बाइबल में देखिए, मरकुस के किताब 7वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। एक माँ अपने बेटी के लिए यीशु के पैर में गिर पड़ी, देखिए, गिर कर प्रार्थना किया, विनती किया। पढ़ी। ये माइक क्यों? और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिर पड़ी। देखिए, उसके पांव पर गिर पड़ी। एक माँ अपने बेटी के लिए किधर? यीशु के पैर में गिर कर क्या किया? बोला मेरा बेटी को क्या कर दे, ठीक कर दे। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, अभी नेक्स्ट पढ़िए और एक वचन पढ़िए, लूका 8वां अध्याय 41वां वचन। लूका 8वां अध्याय 41वां वचन। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उसे विनती करके लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए, एक पिताजी अपना बेटी के लिए क्या किया? यीशु के पैर में गिर पड़ा। आप समझ में आया? वहां पर कौन? मां। यहां पर कौन? पिताजी। उसका मतलब दोनों किसके लिए गिर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए। परमेश्वर के बच्चे, एक मां होने दो, एक पिता होने दो, अपने बच्चों के लिए यीशु के पैर में दोनों क्या करना है? अपने बच्चों के लिए। ये वेद किधर गया? बाहर बैठा है क्या? चला गया? अपने बच्चों के लिए यीशु के पैर में क्या करना है? गिरकर प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए और एक पढ़िए, यूहन्ना 11वां अध्याय 31वां वचन पढ़िए, 11 वर्सेस 31। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। देखिए, जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। देखिए, यीशु को देखते ही उसके पांव पर क्या किया? गिर पड़ी। आप समझ, किसके लिए? लाजर मर गया था। मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा करने के लिए यीशु के पैर में क्या करना है? गिरना है। आत्मिक जीवन में जो मरे हैं उन लोग अगर जिंदा होना है तो उन लोगों के लिए हम क्या करना है? परमेश्वर के पैर में गिरकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं? वही मैंने कहा, फर्स्ट मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, सेकंड यीशु के पैर में गिरकर प्रार्थना कीजिए। अभी तीसरा देखिए, तीसरा पढ़िए, पहला राजाओं के किताब उसका 13वां अध्याय 6वां वचन। मेरे ख्याल से उसमें हिंदी में वो पॉइंट नहीं दिया रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पढ़ी। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तमिल बाइबल में दिए, मराठीत वाचा ते वचन, मराठीत वाचा।
प्रार्थना करूं, कैसा प्रार्थना करूं? हाँ ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ नहीं, कैसा प्रार्थना किया लिखा है उसमें? कैसा विनती? उसमें और कुछ नहीं दिया, ठीक है। हाँ देखिए, अच्छा ध्यान, बहुत रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करना। हाँ, विनौनी खेली, विनौनी बोलेगे तो क्या है? विनती बोले तो रिक्वेस्ट। आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर कर ये करना, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बजाय यहां ये संभव क्या है वो भी मैं बता, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये संभव बहुत अच्छा संभव है, अच्छे ध्यान से मैं पूरा बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इजराइल का पहला राजा कौन है? पहला राजा कौन है? साउल। साउल पहला राजा। उसके बाद में कौन राजा बना? दाऊद। दाऊद के बाद में कौन राजा बना? सुलेमान, है ना? पहला राजा साउल, साउल के बाद में दाऊद, दाऊद के बाद में सुलेमान, सुलेमान के बाद में क्या हो गया पता है क्या? इजराइल का जो ये है दो भाग हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? दो भाग कर दिया, एक यहूदा और दूसरा इजराइल। यहूदा इजराइल, क्योंकि सुलेमान ने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, इसलिए प्रभु ने उसके पास से क्या किया? 10 गोत्र को उसके पास से छीन लिया, छीन कर येरोबियाम के हाथ में दिया। किसके हाथ में? येरोबियाम। और उसका लड़का के हाथ में 1.5 गोत्र। समझ रहे हैं कितना? टोटल इजराइल में 12 गोत्र है, उसमें से 10.5 गोत्र किसके हाथ में? येरोबियाम। और 1.5 गोत्र किसके हाथ में? रेहोबियाम, जो सुलेमान का बेटा था। अब ये 1.5 गोत्र का लोग जो है उसी को क्या बोलते हैं? यहूदा करके बोलते हैं। कौन सा देश? यहूदा। और जो ये 10.5 गोत्र जो है उसी को बोलते हैं इजराइल। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मुंडी नीचे करेगा तो समझ में नहीं आएगा, मुंडी ऊपर करेगा तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुषमा सिस्टर समझ में आ रहा है? समझ में आए? मैं पूछेगा तो आप बताएंगे। हाँ, आप समझ रहे हैं? ये आप समझ, ये 2 भाग हो गया। अभी यरूशलेम, अभी देखिए, अभी इजराइल में कौन सा गोत्र पता है कि? यहूदा गोत्र सिर्फ उधर है अभी इजराइल में, बाकी जितना गोत्र है वो सब पूरा देश में फैल गए, अभी तक इकट्ठा नहीं, वो उधर नहीं आए अभी तक। आप समझ रहे हैं? वो सब रीजन है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी क्या है पता है क्या? ये यरूशलेम जो मंदिर है ये किधर है पता है क्या? यहूदा गोत्र, यहूदा जो देश है वहां पर ही यरूशलेम का मंदिर है। अभी पूरा इजरायली लोग दंडवत करने के लिए किधर आना पड़ेगा? यरूशलेम में आते थे। अभी ये येरोबियाम राजा ने देखा अगर ये लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए यहूदा में जाएंगे, कहीं ये लोग मेरे हाथ से छूट न जाना है, इसलिए उसने क्या किया? बेतेल में एक बलिवेदी, एक मूर्ति बनाया, बछड़ा बनाया, बलिवेदी बनाया, और वो बोला कि यही तुम्हें मिस्र देश में से लाया हुआ परमेश्वर है, यहां पर बलि चढ़ाओ करके बोला। और सब लोग आकर क्या करने लगे? यरूशलेम में जाना छोड़कर यहां पर ही क्या करने लगे? बलि चढ़ाने लगे। अभी क्या हो गया पता है क्या? तब परमेश्वर ने वो भविष्यद्वक्ता को भेजा, तू जाके बोल उसको, तू जिस बलिवेदी बनाया है वो बलिवेदी क्या होने वाला है? जैसा बम फूटता है वैसा फूटने वाला है। वैसा क्या करने वाला है? फूटने वाला है। वो जाके डायरेक्ट जाके बोल दिया, राजा उधर खड़ा है बलिवेदी के सामने, डायरेक्ट बोले ये बलिवेदी जो है जैसा बम फूटेगा वैसा एक दिन क्या होने वाला है? फूटने वाला है। जब ऐसा बोला राजा ने बोला उसे पकड़ो। क्या किया? उसको पकड़ो करके बोला। बस हाथ उसका ऐसा का ऐसा ही है, हाथ पीछे ले रहे, नहीं आ रहे। आप समझ रहे? तब उसने वो भविष्यद्वक्ता को देखकर बोला मेरे लिए क्या कर? विनती कर। तब वो भविष्यद्वक्ता प्रभु से क्या क्या रिक्वेस्ट कर कर प्रार्थना किया, तब जाकर उसका हाथ क्या हुआ? सीधा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, कुछ चीजों के लिए हम क्या करना है? परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर कर प्रार्थना करना है। रिक्वेस्ट कर कर क्या करना है? प्रार्थना, विनती करना है।
तब परमेश्वर उसे क्या करेगा, सुनेगा। आप समझ रहे हैं। बाइबल में देखिए बहुत से लोगों ने ऐसा क्या किया, प्रार्थना किया है। ठीक है, मैं नहीं बताना चाहता हूं, मैं एक थोड़ा बता देता हूं खाली। लूका का 24वां अध्याय 29 पढ़िए। यीशु को देखिए। तुरंत परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, तब उनके साथ भोजन करने। देखिए यीशु को अपने साथ, उसमें क्लियर नहीं दिया एक्चुअली, तमिल बाइबल में अच्छा दिया, इंग्लिश में पढ़ो। लूका 24। बट दे अर्ग हिम स्ट्रांगली। देखिए उसमें हिंदी, मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी दिया है, स्ट्रांगली करके लिखा है। एक मिनट, 24 वर्सेस 20, क्या हो गया रे तुम लोग को? हाँ कौन? Immediately after tribulation. Matthew, sorry, Luke, okay. 24, 20, एक मिनट मैं पढ़ता हूँ थोड़ा। But they urged him strongly, वही मैं बोला, देखिए, saying, stay with us। आप समझ रहे हैं, for it is toward evening and the day is now far spent, so he went in to stay with them। आप समझ रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट करके एकदम स्ट्रांगली क्या किया उन्होंने, बोला करके लिखा है। एनीवे परमेश्वर के बच्चे, कई समय पर हम क्या करना, रिक्वेस्ट करना है, आप समझ, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करना। सेकंड, परमेश्वर के पैर में घिर कर प्रार्थना करना। तीसरा, रिक्वेस्ट कर कर प्रार्थना करना। चौथा, और एक पॉइंट है, ले लीजिए, मैं बताता हूँ। ओसिया के किताब 12वां अध्याय 4वां वचन। ओसिया 12वां अध्याय 4वां वचन। होसे 12। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वही उसी ने हमसे बातें की। फिर से पढ़ो। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। हाँ, गिड़गिड़ा कर विनती की। एक्चुअली गिड़गिड़ा कर वो क्लियर वर्ड नहीं है, क्या बोलते हैं वो वर्ड जो है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे लोग देखिए बहुत जिद पकड़ कर बैठते हैं, नहीं खाना मैं खाएगा ही नहीं। तब माँ बाप क्या करते हैं, बहुत है कि नहीं, बहुत उसमें क्या लिखा मराठी, करुणा, वही एक्चुअली बहुत, आप समझ रहे हैं, आप समझ, लाड़ करके, बहुत लाड़ करके क्या करते हैं, बोलते हैं। आप सब परमेश्वर से भी हम क्या करना, ऐसा भी प्रार्थना करना। आप समझ रहे हैं कैसा प्रार्थना करना है, ऐसा बहुत, कुछ समय पर ऐसा प्रार्थना करना है। ठीक है, एनीवे ये सब बताने से, और एक वचन भी पढ़िए ना, ठीक है, समझ में आएगा। मूसा, गिनती के किताब 12वां अध्याय 13 से 15 तक पढ़ी। अंत मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा,
उसका पिता हम्म। उसके मुंह पर थूका ही होता, तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसीलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। अंत मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंदी रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाए। ये फिर से पढ़ो, वो वचन फिर से पढ़ रहे 12, फिर से पढ़ो। अंत मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हाँ, हे ईश्वर, कृपा देखिए कर उसमें कृपा कर, और कृपा, उसको चंगा कर। हाँ कृपा कर। बोले तो बहुत कृपा से प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना करना? सब लोगों को नींद आ गया मेरे ख्याल से अभी, है ना। बहुत कृपा से क्या करना? प्रार्थना करना। आप समझ रहे हैं? यहां पर देखिए ये संभव मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए मूसा का बहन, मूसा अपना बहन के लिए क्या कर रहा है? बहुत कृपा से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्यों? मूसा का बहन का सिर से लेके पैर तक क्या आ गया? कोढ़ी का बीमारी। क्या आ गया? कोढ़ी का बीमारी। क्यों कोढ़ी का बीमारी आया? क्योंकि मूसा का विरोध में इसने क्या किया? बात किया। मूसा का विरोध में इसने क्या किया? बात किया। इसके कारण प्रभु ने कोढ़ी का बीमारी दे दिया। अभी लेकिन मूसा उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। मूसा उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना किया? ये मूसा का कौन थी? बहन थी। बड़ी थी क्या छोटी थी? बड़ी बहन थी। यही बहन के कारण मोसे कैसा है? कैसा है? जिंदा है। क्योंकि मूसा जब पैदा हुआ था 3 महीने तक उसके मां ने क्या किया? छिपा के रखा। उसके बाद छिपा के नहीं रख सके, क्योंकि राजा का आज्ञा था कि कोई भी लड़का हो उसको क्या करो? मार डालो। तब इसने क्या किया? छिपा के रखा 3 महीने तक। उसके बाद छिपा के नहीं रख सकता, बच्चा चिल्लाता है, इसलिए क्या किया? नैल नदी में जाके छोड़ दिया। और उसका बहन को वहां पर क्या किया? जो मिरियम, उसको वहां पर खड़ा कर दिया। और देख करके उसने देखा, लास्ट में वहां पर नहाने के लिए कौन आया था? फिरौन का बेटी वहां पर नैल नदी में नहा रही थी। उसने क्या किया? वो बच्चे को उठाया। उठाते ये भाग कर गई, उसके पास जाके बोली, ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए मां लेके आऊं क्या? मैं जाके अपने ही मां को क्या क्या बुला के लाया। आप समझ रहे हैं? तो ये मिरियम क्या किया? उसको बहुत हेल्प किया। इसलिए अभी यहां पर क्या कर रहे हैं? मिरियम के लिए कौन प्रार्थना कर रहे हैं? मूसा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, वही मैंने बोला, कृपा होकर क्या करना है? प्रार्थना। परमेश्वर ऐसा प्रार्थना को क्या करते हैं? सुनते हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। जल्दी, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हमारा विनती प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं, वो हमारे आंसुओं को देखते हैं। सभी लोग थोड़ा आंख बंद कीजिए। ये आपका समय है, ये आपका आशीष का समय है, ये प्रभु आपका प्रार्थना को सुनने का समय है, ये प्रभु आपके आंसुओं को देखने का समय है। प्रभु का आंख यहाँ पर है, प्रभु का दृष्टि आपके ऊपर है, प्रभु का दृष्टि इस जगह का ऊपर है, प्रभु का कान इस जगह पर खुला है। थोड़ा अपने आंखों को बंद कर कर, ओ हालेलुया, आपका जो भी विनती रहेगा उसे परमेश्वर से कीजिए। ये जगह पूरा उसका महिमा से भर गया है, ये जगह पूरा उसका महिमा से भर गया है, ये जगह पूरा उसके उपस्थिति से भर गया है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के चरणों में गिर कर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के चरणों में गिर कर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के चरणों में गिर कर, ओ गिर कर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस रिक्वेस्ट कर कर प्रार्थना कीजिए, कृपा होकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपका प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपका विनती को सुन रहे हैं। इसी समय पर परमेश्वर का महिमा उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर का महिमा उतर कर आ रहा है, प्रभु का अग्नि उतर कर आ रहा है। प्रभु आपका प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं। आप जो विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। यीशु के नाम से आप जो भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो भी विषय के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका प्रार्थना को सुन रहा है। यीशु के नाम से प्रभु अपना महिमा को प्रकट कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। ओडा राधा राशा काला रेकाबा दोडारी हंतरो बेके देना। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके बच्चों का विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। आपने आपके बच्चों को उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आप आपके बच्चों के साथ रखिए। आप आपके बच्चों के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु खाना है, सभी लोग खाइए, उसके बाद प्रार्थना के लिए आइए। सिस्टर का जन्मदिन है।